सदन में इस बार यूनुस खान की ओर से साफ तौर पर रोजगार के मामले में सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपनी बात कही अभिभाषण के जवाब के संदर्भ में। यूनुस जी, क्या फर्क है आंकड़ों में? किस तरह से आपको लग रहा है कि भाई देखिए, वार्षिक प्रतिवेदन, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर और अखबार में दिए गए विज्ञापन, ये चार चीजें सरकार ने अलग अलग चैनल से दी। इन चारों के आंकड़ों का आप अगर मिलान कर लो तो रोजगार को लेकर की उनके विरोधाभासी आंकड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि 1,53,000 कुल पद खाली है, उनमें से 1 लाख दे दिए, इसका मतलब 53,000 है, तो बाकी कहाँ दे रहे हो? क्या आपने नए पद क्रिएट किए हैं तो बताइए। सदन को बताया नहीं आपने कि भी नए क्रिएट। तो ये विरोधाभासी बातें कि भी 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है और उस 8 करोड़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 65% जनसंख्या युवा है, तो उसका मतलब 5 करोड़ 20 लाख लोग युवा हैं। उन युवाओं में आप 1 लाख नौकरी दे पाए हो, तो राजस्थान का युवा बाकी कहाँ जाएगा रोजगार लेने के लिए? और आपने विधानसभा के प्रश्न में भी ये दिया कि भाई 50 लोगों को रोजगार हमने दिया है, ये जो खुद अपने धंधा करते हैं, या हाँ, उसमें 50 लोगों को। और एक तरफ आप कह रहे हो हमने अब तक 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। तो ये कम से कम मैं माननीय भजनलाल जी से आग्रह करूंगा कि अपने मंत्रियों को बिठाए, उनको समझाए, उनको बताए कि ये आप अलग अलग आंकड़े मत दीजिए जिससे सरकार की फजीत हो। तो ये आज मैंने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, उनमें से ये एक है। अब प्राइवेट सेक्टर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं 12वीं तक, उनकी जनसंख्या है 1 करोड़। 1 करोड़ विद्यार्थी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और इनके विद्यालयों में पढ़ते हैं 65 लाख सरकारी विद्यालयों में। उन 65 लाख के लिए तो योजनाएं बहुत सारी हैं, स्कूटी देंगे, ये देंगे, इनाम देंगे, और उन 1 करोड़ के लिए नहीं। तो ये राजस्थान में दोहरा चरित्र क्यों? इसलिए समान नीति होनी चाहिए और हर साल एक महाविद्यालय से निकलने वाले छात्र, महाविद्यालयों से निकलने वाले छात्र, स्कूलों से निकलने वाले छात्र वो बेरोजगार हो जाते हैं। उनके रोजगार की क्या स्कीम है वो भी 11 तारीख को जो बजट पेश करें तो उसमें बताएं। 2 साल हो गए सरकार को, और सरकार, क्या आपको लगता है कि युवाओं को नाम पर जिस तरह से बीजेपी आई थी सत्ता में, आप भी खुद बीजेपी के साथ पहले रहे, फिर तो इस वक्त आप भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन किस तरह सोचते हैं हूँ या कांग्रेस में हूँ ये मायना नहीं रखता। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। राजस्थान साक्षरता में सबसे नीचे है, मतलब पायदान पर सबसे नीचे वाले पायदान पर। ये नहीं, ये हमारे लिए शर्म की बात है भाई। ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। राजस्थानी होने के नाते मेरे लिए ये सबसे कमजोर पक्ष है, और मेरे लिए नहीं, हर राजस्थान के लिए कमजोर पक्ष है कि हमारा राजस्थान आगे जाना चाहिए। अगर सरकार बीजेपी की है और वो राजस्थान को आगे ले जाना चाहती है तो हमारा पूरा सहयोग है उनको। 2 साल में किस तरह से देख रहे हैं आप सरकार के कामकाज को? सरकार स्वयं आंकलन करके बता दे। आपका आंकलन क्या कहता है? मेरा आंकलन तो अभी मतलब जो आया नहीं, आंकलन तो 3 साल बाद करेंगे। अभी 2 साल में तो सरकार को मौका मिला है, 3 साल होंगे जब जवाब देंगे। यूनुस खान, उन्होंने अपनी बात को कहते हुए युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो आंकड़े थे सरकारी, उन्हीं को मुख्य आधार बनाकर सरकार से उनको क्लेरिफाई करने की बात कही है। दिलीप सिंह परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।